क्या आपको भी केवीएस के फॉर्म फिल करने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है? जैसे सब्जेक्ट क्या फिल करनी है, उसमें कितने मार्क्स फिल करने हैं क्वालिफिकेशन डिटेल में, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, मेरे पास 10 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स डालने हैं, एंड पेमेंट कैसे करनी है, सारी प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में जानेंगे। जो भी आपके डाउट्स है तो वीडियो पे एंड तक जरूर देखना। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिए सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे कीवी संगठन .nic.in। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो पहला लिंक आएगा उस पे हम क्लिक करेंगे। ये लिंक खोलने के बाद आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे जा सकता है। यहाँ पे मेरी लैंग्वेज हिंदी है इसलिए हिंदी दिख रहा है। यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे तो तब इंग्लिश में दिखाई देगा। उसके बाद आप जाएंगे आगे, यहाँ पर आएगा आपका ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, वर्क्स। उसके बाद ट्रेनिंग और यहाँ पे आप डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन होगा। एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन के पे जाएंगे। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारी आ जाएगी। यहाँ पर जो डिटेल एडवर्टीजमेंट आई है वो दिखाई देगी। यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं। दिस इज द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ KVNVS वैकेंसी 2025। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। उसके बाद ये सब देखने के बाद आप वापस आएंगे। यहाँ से लिंक जो लिखा हुआ है यहाँ पे व्यू लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू लिंक पे क्लिक करेंगे एक अदर वेबसाइट पे आप आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद मीन्स एक अदर लिंक पे आने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप दे रखे हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो डिटेल हमारी एडवर्टीजमेंट है। फिर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारी एक वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे सारी डिटेल बताया हुआ है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कैसे भर सकता है, क्या इस पूरी जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप अपने सारी डिटेल इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लिया है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं अच्छे से, उस पे आप क्लिक कर देंगे। टिक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टिक मार्क क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरेंगे। मेक श्योर, ये ध्यान रखेंगे, जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं वो क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वही सब आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि आपका नाम, उसके बाद फादर नेम, पहले अपना नाम भरेंगे, फिर फादर नेम भरेंगे, उसके बाद मदर्स नेम भरेंगे, फिर नीचे जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करेंगे, वही जो 10th के हमारी मार्कशीट पे लिखा है। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, काफी सारे ऑप्शन है। जो आप फिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझको पैन कार्ड भरना है तो मैं पैन कार्ड पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा एंटर पैन कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड पे जो नंबर लिखा है आप यहाँ पर वो फिल करेंगे। देन आगे नीचे जाएंगे तो कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, जो आपने फिल की है उसी को कंफर्म किया जा रहा है, ताकि जो भी अगर कोई मिस्टेक भी हो गई है मैच नहीं होने से आपको पता चल जाएगा। अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम को कंफर्म करेंगे, मदर नेम को कंफर्म करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे। देन हम अपना जेंडर कंफर्म करेंगे। ये सब करने के बाद आगे स्क्रॉल करने के बाद आएगा एड्रेस डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस अभी है, हाउस नंबर वहां पे लिखेंगे। लोकेलिटी, सब लोकेलिटी नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। उसके बाद लोकेलिटी फिल करेंगे। देन अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है वो सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ये कम्युनिकेशन आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो भी है आप अपनी करेक्ट ईमेल आईडी भरेंगे और मोबाइल नंबर, क्योंकि ये सब ओटीपी यहाँ पर आएगा। तो अच्छे से अपना ईमेल एड्रेस पूरा भर देंगे। उसके बाद उसी ईमेल एड्रेस को आप कंफर्म कर देंगे। देन मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे। देन अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा है लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड और अदर कॉन्टेक्ट, अगर कोई कॉन्टेक्ट आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। ऊपर आपने अभी एड्रेस भरा था, तो ये प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जहां आप रह रहे हैं और जहां पर आप परमानेंटली आपका एड्रेस है वो सेम है, तो आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। मैंने फिल नहीं किया इसलिए ऐसा शो हो रहा है। अगर आपका अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है और जहां आप रह रहे हैं वो अलग है, तो आप अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, चूज पासवर्ड, आप एक पासवर्ड बनाएंगे। मेक श्योर पासवर्ड में 3 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट आपका कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खुशबू लिख रही हूँ तो के बड़ा, HUS बड़ा, छोटा। फिर उसमें @ यूज करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर, हैशटैग या @, और उसके बाद न्यूमेरिक फॉर्म्स, नंबर्स यूज करेंगे। ऐसा पासवर्ड बनाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, ये रहा, व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल, ये कुछ भी सिलेक्ट करके आप पासवर्ड का हिंट यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पासवर्ड रखा है तो उसका हिंट मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। देन अपना कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आएगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग द एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जो भी आपने अगर कुछ एडिटिंग करनी है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस पे आप क्लिक करेंगे, मीन्स आप रिव्यू कर लेंगे और इसमें यहाँ पर क्लोज पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल्स आप अपनी फॉर्म में स्क्रॉल करके चेक करेंगे और वन बाय वन अपना नाम, यस मेरा नेम ठीक है, फादर्स नेम देख के टिक लगाएंगे। ये चेकलिस्ट को फिल करेंगे कि हम मेरा सारा डिटेल्स जो है वो कंप्लीटली ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आप क्लिक कर देंगे। मेक श्योर आप अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि हम जो है इसमें एडिटिंग दोबारा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एडिट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अगर आपको एडिट नहीं करना और सब कुछ ठीक है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, आप सबमिट करना चाहते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, आप करेंगे यस। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ओटीपी फिल करेंगे एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नेम वहां पे दिखाई देगा। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दो चीजें आपकी हो गई है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपका जो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। देन आप कैंडिडेट प्रोफाइल पेंडिंग है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। आप आगे जाएंगे, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप अपनी पहले नेशनलिटी फिल करेंगे इंडियन, उसके बाद कैटेगरी फिल करेंगे कौन सी कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी या अनरिजर्व्ड। उसके बाद आप कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप से पूछा गया है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं, नीचे भी सेम है। अगर है कोई डिसेबिलिटी तो यस, अदरवाइज दोनों पे नो करेंगे। अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस, अदरवाइज नो। आर वर्किंग सर्विस एज, जैसे कि मैं केवी में हूँ तो मैंने यहाँ पे केवी एम्प्लॉय पे क्लिक किया है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो येस और नो करेंगे। उस हिसाब से मेरे पास 3 इयर्स का नहीं है तो मैंने नो किया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ है वर यू सर्विंग एज एफसीएस से, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। देन फिर सेम नो करेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, ये सारा एफसीएस से रिलेटेड है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद अपना कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लिखेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है वो क्लिक करेंगे। देन कैप्चा फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक और पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो आपकी विंडो खुलेगी उसमें आपको फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर सबमिट करना है, मतलब अपलोड करना है। तो यहाँ जो सिग्नेचर का साइज है और फोटोग्राफ का साइज है मिनिमम 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। वो पहले से ही साइज रखना, पहले फोटोग्राफ चूज करना फिर अपलोड करना, देन उसके बाद सिग्नेचर चूज करना एंड अपलोड करना। वो अपलोड होने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू। अपलोड होने के बाद यहाँ लिखा होगा ब्लू कलर से। देन आप जो है कैप्चा फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइनल सबमिट से पहले सब रिव्यू कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो लेफ्ट में मेन्यू बार दिया है, वहां से आप अपनी चीजों को एडिट कर सकते हैं। मेक श्योर फाइनल सबमिट से पहले सब कुछ करेक्ट ही आप फिल करें। इसको क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होगी, आप उस डिटेल्स को रीड करेंगे। देन ये चेकलिस्ट पे टिक करेंगे कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी वाला जो आपने भरा है येस और नो, वो एड्रेस, फोटोग्राफ और सिग्नेचर सब ठीक है या नहीं, वो देखकर फिर आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, उस पे यस करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देगी क्या क्या कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी मांगेगा, वहां पर आप कैप्चा फिल करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। देन जो है आपकी ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा आप वो फिल करेंगे। देन सक्सेस हो जाएगा, ओके करेंगे। उसके बाद जो है आपका सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, ईमेल आईडी। अब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके।
उस पे आपको पोस्ट दिखाई देगी कि कौन सी पोस्ट है। वहाँ पे आप अप्लाई जोन सी पोस्ट के लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूटमेंट ड्राइव पीआरटी के लिए, तो वो सिर्फ पीआरटी के लिए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको एनवी और केवी के सेम टीजीटी पोस्ट के लिए इंग्लिश टीजीटी फॉर एनवीएस एंड केवीएस करना है तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। वहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट पोस्ट, कौन सी पोस्ट आप फाइनल करना चाहते हैं। आपने फाइनली अप्लाई करना है, लिखा है अप्लाई फाइनली, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट आएगा तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सीटेट डिटेल एंड फाइनल सबमिट, आपको सारी चीजें 1 बाय 1 फिल करनी है तो आप अप्लाई फॉर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, प्राइमरी टीचर या फिर म्यूजिक या फिर स्पेशल एजुकेटर, प्राइमरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मीडियम ऑप्शन फॉर टियर 1, यहाँ पे मीडियम चूज करेंगे। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन आप चूज करेंगे। आप इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंट है उस पर क्लिक करेंगे यस। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है उस पर क्लिक करेंगे यस। डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, आपके पास है तो यस क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे एंड क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे 12th की क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगी है, 12th की सारी मतलब आपका पास स्टेटस, यस पास्ट पे क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको क्लिक करना है। देन आपका कौन सा कोर्स और स्ट्रीम था वो क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड सीबीएसई है तो वो लिखना है। रिजल्ट का मोड परसेंटेज था या सीजीपीए था वो सिलेक्ट करना है। सारे सब्जेक्ट्स शॉर्ट में लिख देंगे, जैसे मैं कॉमर्स साइड से हूँ तो बीएसटी मैंने लिखा, मैथ्स लिखा, इंग्लिश लिखा, हिंदी लिखा, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे करेंगे और यहाँ पे मार्क्स फिल करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन वाला कॉलम भी फिल किया कि मैंने ग्रेजुएशन विद 50% चूज किया तो आप इस पे अपना ग्रेजुएशन का सारा डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आपका डिप्लोमा आपने किया है उसकी डिटेल्स फिल करेंगे सारी चीजें। इसमें आपका अगर यूनिवर्सिटी और बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप अदर चूज करके फिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल SCERT है तो आप ऑप्शन में लिख देंगे SCERT। देन अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तो उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। देन अगेन कैप्चा फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे सीटेट की डिटेल्स मांगेगा, आर यू सीटेट क्वालिफाइड, आप यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अदर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। क्वालिफाइंग ईयर, कौन से ईयर में आपने क्वालिफाई किया था, आपका रोल नंबर और पेपर 1, यहाँ पे पेपर 1 का ही ऑप्शन होगा। फिर एंटर आप कैप्चा करेंगे, फिर अगेन आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपसे जो है फाइनल सबमिशन के लिए पूछेगा, सबमिट दिस सेक्शन, आप यस पे क्लिक करेंगे। अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया तो अब ये बोल रहा है कि रिव्यू कीजिए। फाइनल सबमिट से पहले आप सारी चीजें अपना इंफॉर्मेशन देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे 1 बाय 1। उसके बाद आप सब कुछ रिव्यू करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स देखेंगे। देन अप्लाई 4 पे क्लिक करेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। फिर एजुकेशनल डिटेल्स आप पूरा चेक करेंगे, सीटेड डिटेल्स आप अच्छे से चेक करेंगे। देन आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको पूरा फाइनल सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन, तो एक बार अच्छे से सब कुछ रीचेक कर लीजिए। जैसे उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ओपन हो जाएगा, सबमिट करना चाहते हैं सेम वही पॉपअप विंडो एंड आप यस पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आ गए हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखना है, वहां से देख सकते हैं फी पेमेंट। अब आपको फी पेमेंट करनी है तो आप अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज पे एग्जामिनेशन फीस ₹2000 जो कि है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी नेक्स्ट विंडो आएगी, वहां पर आपकी डिटेल्स दिखाई देगी, सारी डिटेल्स आप चेक करेंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूबीआई और क्यूआर किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप यूबीआई या क्यूआर जैसे पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर पे बाय एन यूपीआई ऐप और यूपीआई आईडी, अगर आईडी है तो आईडी भरेंगे, अदरवाइज ऐप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे आपके पास ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा, आप कोई भी ऐप सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद वहां पे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए।